आपको राहत फतेह अली खान साहब को मेगा स्टार बनाने में बॉलीवुड की कितनी कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले कंट्रीब्यूशन यहाँ की है बिकॉज मुझे राहत साहब का नहीं पता, बिकॉज मेरी एल्बम जो थी वो यहाँ पहले रिलीज हुई थी। हाँ। पहले यहाँ आई थी, यहाँ पे आदत हिट हुआ था, वो लम्हे हिट हुआ था, फिर महेश भट्ट साहब ने वहाँ बुलाया था। बिल्कुल। और जब वहाँ गए थे तो उसके बाद ऑफ कोर्स उनका मीडिया जो है वो बहुत बड़ा है और लोगों तक उनकी रीच है, तो बॉलीवुड में एक बहुत ज़्यादा एक लहर सी आ गई थी और उनको उस टैलेंट को जो मार्केट किया था, ये वाकई उन पे क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसको बहुत ठीक तरीके से मार्केट किया था और लोगों तक पहुंचाया था। यानी कि आज भी अगर फीजी में मुझे कोई सुन रहा होगा तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो है वो बॉलीवुड को ही मैं कहूँगा, उनका मीडिया है। एग्जैक्टली। आपके और राहत के बाद लगता है इंडिया ने अपने दरियाओं के बाद स्टारडम पे भी डैम लगा दिए हैं। गल इन्नी जी है कि जिन्नू अल्लाह रखे उन्होंने कौन चके। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ कि स्टारडम ਦੇ ਉੱਤੇ कभी बंद नहीं पै सकते, रोक ही नहीं सकते आप उसको। आप नहीं रोक सकते। वाकई जी डैम ते डैम फूल ही बन गया, मगर आप और राहत सोशल मीडिया से पहले हिट हुए थे तो तानू तो डैम की लोड़ ही नहीं है। यू डोंट गिव अ डैम। डैम डैम से याद आया, आतिफ भाई ये घड़ी देखकर बताना क्या डैम हुआ है? हाली भी ਤੁਹਾਨੂੰ मतलब घड़ियां ਦਾ शौक है वे। उम्र देखो बंदा ख्याल कर लेंदा है। आंधियां नसीबा नाल थोड़ा सा गा के भी ना है। अरे आतिफ ने आंधियां नसीबा नाल ए घड़ियां, आंधियां नसीबा नाल ए घड़ियां, तेरे तेरे नु सजाया दादा फुल चढ़ियां, तेरे तेरे नु सजाया दादा फुल कड़ियां। बस मट या केबी को वेल फड़ के लिया।